है कि सांख्य मत क्या है, सांख्य विहंगम मत है, ज्ञान ज्ञान, और जो दूसरा है वो कर्म। बिल्कुल। तो ये विहंगम का सारे संतों ने बयान किया, सबने। गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। वो कह रहे हैं कि जो सतगुरु होता है वो तुम्हें विहंगम चाल पकड़ाएगा। विहंगम चाल में कोई रूहानी मंडल नहीं आएगा, कोई गणेश जी का लोक नहीं आएगा, कोई महेश का लोक नहीं आएगा, कोई सुरेश का लोक, किसी का नहीं आएगा। इधर से उड़े और उधर पहुंचे। इसी को बाबा नानक ने बोला, नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। बस इतनी सी बात है, चढ़ना पड़ेगा उस पे। और वो जहाज कहाँ लगा है वो तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तो चढ़ोगे उस पे जाके। उसी का भेद कबीर साहब ने समझाया कि जहाज कह लो, सिंहासन कह लो, कहाँ पे लगा है, वो सबसे टॉप पे लगा हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं अब तो हाँ भेदी गुरु जानना पड़ेगा, विहंगम चाल से आना पड़ेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचान। तो कबीर साहब ने अनहदनाथ का खंडन किया है और सार शब्द की महिमा गाई है। वो कह रहे हैं अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये पांचों तत्व यानी हमारी बॉडी के तत्वों की सूक्ष्म आवाज है जो हमें इन कानों से नहीं सुनाई दे सकती, हालांकि इससे भी सुनती है। कैसे? तुम यहाँ दिल पे लगाओ कान जरा भी, अभी किसी के धड़कन सुनो, तुम्हें इन्हीं कानों से सुनेगी, धक 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 धक, वो भी तत्वों की आवाज है। तुम नाड़ी सुन सकते हो, नाड़ी की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। तुम श्वास सुन सकते हो, सांस की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। तत्वों की आवाज तुम्हें कानों से भी सुन सकती है, लेकिन एक है सूक्ष्म तत्व यानी अंदर आवाज आएगी, वो उसके लिए तुम्हें कान बंद करने पड़ेंगे। तो कबीर साहब ने उसमें मना किया, आंख न मूंदो कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब कह रहे हैं शब्द निरंतर से मन लागा। यहां वाले शब्दों में, राधा स्वामी वालों में अंतर आ रहा है, यहां अंतर आ रहा है, यानी कि शब्दों में अंतर, यानी कि भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। निरंतर का मतलब होता है एक रस, एक सार, एक तार, और जो अंतर वाला होता है वो बदल जाता है। तो कह रहे शब्द निरंतर से मन लागा और मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। तो वो कब होगा, जब तुम्हें शब्द निरंतर वाला गुरु मिल जाएगा। अंतर वाले गुरु बहुत बैठे हैं, जो तुम्हें अलग अलग 5 नाम 7 नाम 10 नाम देने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन सारे नाम छुड़वाने वाला गुरु तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा। तो कह रहे ना, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें नाम जपवाए नहीं, नाम छुड़वाए। जब नाम छोड़ोगे तब क्या मिलेगा तुम्हें, वस्तु का ज्ञान मिलेगा। 2 ही चीजें हैं, एक वस्तु का नाम, इसके अलावा तीसरी चीज ही नहीं है कोई। या तो पानी 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 जप लो, या भैया उठ के पानी पी लो, तीसरी कोई चीज नहीं है। समझ रहे बात को? 2 ही चीजें हैं, कोई भी चीज ले लो, नाम और रूप एक ही बात है। कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, सोना एक वो तत्व है, सोना एक मुंह से निकल रहा है, शब्द है। अब इन दोनों में से निबेड़ा करना है, तुम्हें शब्द वाला गुरु चाहिए बोलने वाला, या तुम्हें तत्व वाला गुरु चाहिए। शब्द वाला गुरु मिल गया तो वो शब्द जपवाएगा, उसको जपी कहते हैं। जपने वाले को जपी कहते हैं, तपने वाले को तपी कहते हैं। तो जपी तपी मिल गया तो तुम्हारा खेल खराब हो जाएगा। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने जानना है तत्वज्ञानी को। जो तत्वज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो तुम्हें तत्व का भेद बताता है। जैसे आप राधा स्वामी, कितने साल से राधा स्वामी थे आप 20 साल से। आप लोग कितने साल से थे? 28 साल से। 93 से 19 बहुत बढ़िया। 28 साल से राधा स्वामी हैं, इसलिए ये ज्ञान समझ पा रहे हैं। तो उस गुरु का भी हमने क्या करना है, धन्यवाद देना है। उस गुरु से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, तब जाके तो ये ज्ञान समझ में आ रहा है। 12 क्लास तक हम जिन गुरुओं के साथ पढ़ते हैं,
हम उनको त्याग के जब आगे बढ़ते हैं तो हम उनका ज्ञान इस दिमाग में लेके चलते हैं, तभी तो हम आगे समझ पाएंगे बात को। तो ठीक है, उन्होंने जो ज्ञान दिया, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं से भला कुछ मिल जाए, कुछ नहीं से कुछ भला कहते हैं। लेकिन जो मुक्ति है वो कुछ से नहीं मिलेगी, वो सब कुछ से मिलेगी, यानी पूर्ण ज्ञान से मिलेगी। तो पूर्ण ज्ञान क्या है? दो ही प्रकार के ज्ञान है इस दुनिया में, या तो तत्व ज्ञान ले लो या मंत्र ज्ञान ले लो। तो साहिब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, अरे इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द क्या है? सार शब्द वस्तु है। जब हम कहते हैं ना परमात्मा, तो परमात्मा केवल हवा का गोला नहीं है कि मुंह से निकल गया परमात्मा, वो वस्तु है। वो है क्या, है कैसा, पहले उसका बोध होना चाहिए तुम्हें। गुरु समझाता है परमात्मा है क्या, क्या स्वरूप है परमात्मा का? बिल्कुल, वो रूप रेख रंग नहीं है, लेकिन स्वरूप भी है उसका। फिर भी वो क्या है? शब्द है। वो शब्द है, वो एक आवाज है जिसका रूप रेख रंग नहीं है, क्योंकि रूप रेख रंग ही माया है। और वो माया यानी तीन गुणों से भिन्न। तिसी बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। कहते जिस पर मालिक दयाल हो गया, जिस पर प्रसन्न हो गया, उसी को बुझाएगा मैं क्या हूं। नहीं तो सारे सुर नर मुनि पीर पैगंबर औलिया सब थक गए, ढूंढ कोई ना पाया उसे। वो कहते हैं ना, अंधा कभी आंख वाले को नहीं पकड़ सकता। ये आंख वाले ने उंगली पकड़ा दी, ले पकड़ ले, चल दया कर दी तेरे पे, तो वहां पर काम बन जाएगा। इसी प्रकार राधा स्वामी वालों ने जो ज्ञान दिया सही है, अच्छी बात है, जितना दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं है मेरे भाई, पूर्ण ज्ञान नहीं है वो। कबीर साहब समझा रहे हैं, पांच नाम और पांचों मुद्रा सोई निश्चय जाना, तिसके आगे पुरुष पुरातन तिसकी खबर ना जाना। परम पुरुष धर अधर तार हैं, अरे अधर तार के आगे उसके आगे कौन बताए, सभी शब्द में पागे। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन पांच शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। वापिस आना पड़ेगा, चाहे कोई बाबा है चाहे कोई चेला है, क्योंकि नियम सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है कि बाबा अलग नियम फॉलो कर रहा है और तुम अलग, बिल्कुल नहीं। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी तो उड़ जा हंस अकेला। जितने गुरु ये कहते हैं कि मैं आऊंगा अंत में तुम्हें लेने आऊंगा, मैं ही तुम्हें सतलोक लेके जाऊंगा, अरे जब तुम चले ही गए थे ले जाते साथ में। जब तुम जो गुरु देह त्याग गए, वो ये कहते कहते चले गए कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, जब तुम चले ही जा रहे हो तो हमें एक बार पूछ तो लो जाना है कि नहीं। हम तो तैयार बैठे जाने के लिए, सारी संगत को ले जाओ तुम। अरे जब तुम जीते जी नहीं ले जा पाए, अब तुम मरने के बाद कहो कि मैं लेने आऊंगा, तो ये कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता, भूल जाओ इस चीज को। जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें कला सिखाता है, वो तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाता। वो ये नहीं कहता कि तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। कोई भी गुरु ले लो दुनिया में, सुनियार है, वो सोने का जेवर बनाना सिखाएगा तुम्हें। तुम अपनी दुकान खोलोगे अलग से, तुम कभी आश्रित नहीं रहोगे कि गुरुजी ग्राहक आ गया है, आ जाओ जी जल्दी भाग के दुकान पे। उसने सिखा दिया ज्ञान तुम्हें पूरा, अब तुम हैंडल करो सारे कस्टमर्स को। मैकेनिक ने मैकेनिकी सिखा दी, अब तुम जाओ हैंडल करो कस्टमर्स को। हर गुरु तुम्हें गुरु बनाता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। दुनिया का हर गुरु तुम्हें गुरु ही बनाता है। कहीं भी काम सीख लो, गुरु का नाम क्यों रखा गया? गुर। गुर का मतलब टेक्निक, गुर। इसमें बहुत गुर है भाई, इसको बड़े गुर पता है, यानी इसको बड़ी टेक्निक्स पता है। तो ये जो गुर है, ये तुम्हें जब प्राप्त हो जाता है तो तुम ही गुरु हो जाते हो। जो गुरु ने सिखाया है वो तुम अब करके अपने ग्राहक को संतुष्ट करो।
जो ये कहता है गुरु कि मेरे बिना तेरा काम नहीं बनेगा, वो गुरु तुम्हें असल में बंधन में डाल रहा है। वो तुम्हारी जो विल पावर है उसको वो उजागर होने ही नहीं दे रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबा के रख रहा है वो। जबकि गुरु ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें निर्भय कर दे। कहें कबीर निर्भय हो हंसा, मत डर हंसा काल से तू कर मेरी प्रतीत। मैंने तुझे जो ज्ञान दे दिया है, काल उसके आगे माथा टेक देगा। सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे, तुझे मैं ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि तू तेरे सामने माथा टेक देगा वो, और तूने क्या करना है, उसके सिर के ऊपर चढ़ जाना है जाके। बस इतना ही खेल है। जब काल भगवान आएगा, सिर झुकाएगा, तुमने सिर पे चढ़ जाना है उसके। और जैसे ही तुम उसके सिर पे चढ़ गए तो समझ लो कि कालिया नाग के सिर पे जब कृष्ण जी चढ़ गए तो फिर बांसुरी बजाई उन्होंने, और कालिया नाग बेचारा नीचे, खेल खत्म हो गया उसका। ये सांकेतिक ज्ञान होते हैं सारे। यानी अब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो काल के नाम नहीं जपवाएगा। ज्योत निरंजन ओंकार रार, ये सब काल भगवान के नाम है। कौन है ज्योत निरंजन? पता है कौन है? काल है। फिर भी नाम जप रहे हो। काल एक होगा, 5-7 काल तो नहीं है। पहले रूहानी मंडल का धनी मान भी लिया ज्योत निरंजन है, दूसरे रूहानी मंडल का कौन सा भगवान आ गया? ये अलग 2 ही पावर है, या तो काल या दयाल, तीसरी कोई है नहीं। तो जब पहली रूहानी मंडल का काल हो गया तो दूसरी का मालिक कौन है? ये कौन आ गया? तीसरी का कौन आ गया? चौथी का कौन आ गया? पांच मालिक बना दिए तुमने। 5वां मालिक मान लिया कि चलो सतनाम है, परमात्मा है। ये 4 कौन है फिर? पहला वाला काल, दूसरे का क्या नाम रखें? तीसरा कौन है? कहां से आ गया? चौथा कहां से आ गया? ये बहुत बड़ा झमेला है। ये 5 ही नाम काल के हैं असल में। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये घट रामायण की वाणी है। पहले नाम कौन से थे? ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति। शक्ति नाम को इन काल के दूतों ने क्या किया? बदल दिया। क्या फिट कर दिया? सतनाम। क्यों फिट कर दिया? क्योंकि अनुराग सागर पड़ी इन लोगों ने। कबीर साहब ने कहा था कि मैं कलयुग में सतनाम का डंका बजाऊंगा, सच्चे नाम का डंका बजाऊंगा। इन लोगों ने क्या किया? 5 नाम में शक्ति हटा दिया और सतनाम फिट कर दिया, बना दिया बेवकूफ लोगों को। बन गए बेवकूफ। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो राधा स्वामी बाबा से ये पूछ ले, बाबा जी परमात्मा एक है या 5? तुम्हारे पास आए थे हम इसलिए कि तुमने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बट गए आपस में परमात्मा के नामों के चक्कर में। परमात्मा एक है, एक है, एक है। हम सुन के तुम्हारे पास आए, और जब तुमसे नाम लिया तुमने फिर 1 के 5 बना दिए। तुमने फिर भी 1 ना रहने दिया। तुमने 5 रूहानी मंडलों के 5 धनी करके भरमा दिया। बताओ, अरे धनी एक है। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कौन से धनी का धक्का खाऊं? 5 धनी है भाई यहाँ पे। समझ रहे हो? तो द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, यानी कभी तो तेरी अर्जी लगेगी। बस खड़ा रह लेके दरवाजे पे। अगर दरवाजा छोड़ के चला गया फिर अर्जी खारिज हो जाएगी। तो कह रहे राम नाम रटते रहो, बस इतना सा खेल है। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? 52 अक्षरों को किनारे कर देना है, जाप अजपा अनहद को किनारे कर देना है, और अपने स्वरूप पे भरोसा करना है। अपने आत्म स्वरूप पे भरोसा जिस दिन हो गया ना तुम्हें, बस समझ लो कि इन गुरुओं का खेल खत्म हो जाएगा। ये तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप कभी जानने ही नहीं दे सके। ये हमेशा तुम्हें किसी ना किसी पे निर्भर करके रखेंगे। अपने चमड़े का, अपने शक्ल का ध्यान करवाएंगे। समझ लो, तुमसे कहेंगे कि ये शरीर बंधन है, ये शरीर एक जेल है, ये एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है। अरे तो ये क्या है फिर? गुरुजी का शरीर भी तो पिंजड़ा ही है।
उसमें भी तो तोता फंसा पड़ा है। यानी तुमसे पिंजड़े की दुहाई करवा के कि ये पिंजड़ा है छोड़ दो इसको, अपने पिंजड़े का ध्यान करवा देंगे, बताओ। और अंत समय में जिसका ध्यान करोगे, जहां आशा वहां वासा, तुम्हें पिंजड़े में आना ही पड़ेगा, समझ लो। और वाणी क्या गा रहे, गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अरे तो पहले गुरु को जान तो लो, गुरु पिंजड़ा थोड़ी नहीं है। तुम पिंजड़े का ध्यान करवा रहे हो, पिंजड़े का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अरे इसी में बढ़ना है जाके, फिर इसी में फंसना पड़ेगा। तो गुरु क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, गु कहिए अंधकार और रु कहिए प्रकाश। यानी अज्ञान को खत्म करके जब तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, वही गुरु है, वही गुरु है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। जो असली गुरु कौन है, वो तुम्हारी आत्मा ही गुरु है, समझ लो। उसकी अरदास लगानी है तुमने, अपने आत्मा को जानना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी। कहां बोला मंत्र ज्ञान बिना नर भटके, कि 5 नाम जप लो, 7 नाम जप लो, 10 नाम जप लो। इसी में सारे उलझे पड़े हैं, अब नहीं उलझना है। अब क्या करना है, केवल एक चीज याद रखनी है, जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। बस अपनी आत्मा के अलावा और किसी पे विश्वास नहीं करना है। जिस दिन तुम्हें आत्मविश्वास हो गया, बस काल का खेल खत्म। क्यों? क्योंकि काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। एक कुत्ते का, वो कुत्ता क्या बिगाड़ सकता है जो शीशे में दिखाई दे रहा है? एक कुत्ता कमरे में पड़ा है, खाना खा रहा है बढ़िया एकदम, कमरे में एक ही कुत्ता है, खाना खा रहा है मजे से, उसके आगे शीशा रख दिया। अब कितने कुत्ते हो गए? हाँ, 2 हो गए, सच में। बस यही अज्ञान है। जैसे तुमने 2 बोला ना, समझ लो फंस गए तुम माया के चक्कर में। अरे 2 हो ही नहीं सकता, वो कुत्ता थोड़ी नहीं है, लाए शीशा रखा है, 2 नाम ही भ्रम का है। वो कुत्ता समझ रहा है हम 2 हो गए, अब लगा लड़ने झगड़ने। अब खाने का टेस्ट खत्म हो गया, भूल गया खाना वाना क्या होता है, अब बस उसको वो चाहिए, दांत गड़ाने में लगा है। सारी उम्र भौंकता रहे, सारी उम्र झगड़ा करता रहे, लेकिन एक बार भी अंदर वाला कुत्ता उसको काट नहीं सकता। अब क्या करना है, अपने स्वरूप को जान लेना है। जैसे ही अपने स्वरूप को जान लेगा, अच्छा इसका प्रतिबिंब है वो, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं करना है, सारा ध्यान अपने में लगा लेना है। जो अभी बाहर है, जो भटक रहा है ध्यान, वो अपने में लगाना है, अपने शरीर में नहीं। जब कबीर साहब कहते हैं ना, अपने में लगा लो, अपने में खोजो, ये लोग शरीर फिट कर देते हैं। किसमें खोजो? शरीर में खोजो। अरे शरीर थोड़ी नहीं हूं मैं। कबीर साहब कह रहे हैं, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तो मैं हूं क्या? मैं काया हूं क्या जो मैं काया में खोजूं? मैं आत्मा हूं। पहले मुझे मेरा स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। गुरु मेरा स्वरूप ज्ञान बताएगा कि भाई तेरा स्वरूप ये है। जब तुम्हें अपना स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, फिर तुम्हारे अंदर ही मालिक विराजमान है, तुम्हें मिलेगा, 101% मिलेगा। लेकिन पहले स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, राधा स्वामी पंथ में हो आप, 30-30 सालों से हो, अच्छी बात है। लेकिन जो असली ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ में नहीं है। ज्ञान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 3 लोक का ज्ञान है, त्रिलोकीनाथ का ज्ञान है। 4थे रूहानी मंडल का, 5वें रूहानी मंडल का, ये सब माया का खेल है। रूहानी मंडलों को ताले में बंद करके रख दो साइड में, नहीं चाहिए रूहानी मंडल। क्या है रूहानी मंडल में? मैं सूर्य मंडल चला गया, मैं तारा मंडल चला गया, मैं फलाना मंडल अरे भाई आंख खुली करके देख लो सूरज चांद सितारे। तुम आंख बंद करके देखने में लगे हुए हो। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जिन खोजा तिन पाया। जब ब्रह्मांड में दिख रहे हैं तुम्हें खुली आंख से, पिंड में क्यों खोजने में लगे पड़े हो? वही चीज है, डिट्टो एक ही चीज है, दोनों माया का खेल है। अब ना पिंड में ना ब्रह्मांड में, दोनों में नहीं खोजना है। अब अपने आप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। तो बस इतना सा खेल है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 84 तो तैयार है ही है।
सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड से रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन बोला गया है, मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन टोटली डिफरेंट थिंग। सेल्फ रियलाइजेशन में आपको क्या चाहिए? आपको पहले सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो रियलाइज करोगे उसको। और मेडिटेशन का मतलब होता है अंधेरे में देखते रहो, कुछ भी दिख गया, जुगनू भी आ गया ना, तुम्हें लगेगा वाह कुछ प्राप्ति हो गई। यानी आंखें बंद करके तुम यहां ध्यान लगा के बैठोगे, तुम्हें कुछ भी दिख जाएगा, तुम्हें लगेगा अब मुझे प्राप्ति हो रही है। समझ लो कि प्राप्ति नहीं, बेड़ा गर्क हो रहा है तुम्हारा, तुम बर्बाद होने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम दिखने वाली चीज को मानना शुरू कर दोगे। और कबीर साहब कह रहे हैं जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। देखना दिखाना तो है ही नहीं, हो जाना है, हो जाना है। तुम ही हो जाओगे वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखण में गई मैं ही हो गई लाल। देखो लाल लाल हो गई। सतनाम सतनाम। तो बस यही खेल है और कुछ नहीं है। जिसको आप ढूंढ रहे हो आप स्वयं वही हो। बस बर्तन अनेक हैं, पानी सब में एक है। जिस दिन ये समझ में आ गई बात, हो गया काम, बहुत बढ़िया। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। मुंबई में पूछा था संगत ने। अच्छा, मुंबई में बाबा जी का सत्संग हुआ था। हाँ, मार्च में पूछा, जा तो मरे अजपा मरे। हाँ बताया था आपने, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। बोले क्या है? नाम लो, साधु नाम रहियो, साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद। अच्छा, इसका उत्तर ये दिया। बताओ इसका क्या उत्तर बना? बताओ। नाम रहियो, साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद। नाम सबसे पहले बताओ, अरे बाणी क्या बोल रहे हैं? जाप मरे अजपा मरे। तुम ये बताओ कि जाप कैसे मरेगा, अजपा कैसे मरेगा, अनहद कैसे मरेगा? तुम्हें पहले पता होना चाहिए जाप अजपा अनहद होता क्या है। जाप का मतलब है जो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हैं उसको जाप कहते हैं। अजपा जाप क्या होता है? जो श्वासों के द्वारा चलता है, सोहंग सोहंग। या आप तो अजपा जाप वाले गुरुजी कई कई तरह के जाप देने लग गए हैं। मैं तू, वाहे गुरु, अल्लाहू अल्लाहू, बहुत सारे नाम हैं। गुरु गुरु, बहुत सारे नाम, राम राम, शिव, कुछ भी दे देंगे, लेकिन वो रहेगा अजपा जाप ही। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। जाप अजपा पता लग गया। अनहद क्या है? 5 तत्वों की 5 धुनें। जब 5 तत्वों की 5 धुनें आप समझ जाओगे क्या है, तो आपके दिमाग से अनहद बाजा वाला खेल खत्म हो जाएगा कि आप कानों में उंगलियां डालो और अनहद नाद को सुनो, वही परमात्मा है। आपके दिमाग से एकदम निकल जाएगा कचरा ज्ञान, ये बिल्कुल एकदम। कबीर साहब समझा रहे हैं, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हसस, सुंदर रूप निहारो। यानी एक बार भी आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी आता है, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। बक ध्यान, बक यानी बगुला, जो दोनों आंखें बंद करके खूब कपड़ा लपेट के ऐसे बैठ जाते हैं सुबह सुबह 3 बजे, कहते बगुला भक्ति है ये बगुला भक्ति है, छोड़ो इसको। कहा भयो दो लोचन, यानी दोनों आंखें मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात फिरियो लियो 7 समुद्र, और लोक गयो परलोक गवायो। कहते लोक भी गया और परलोक भी चला गया। लोक क्यों गया? तुम यहाँ बैठ बैठ के भक्ति कर रहे हो, कान में उंगली डाल के, वहां चोर आया तुम्हारा सामान लेके उड़ गया, तुम कानों में उंगलियां डाले रह गए। बताओ। तुलसी साहिब थे हाथरस वाले, इतना चौकड़ा लगाते थे, इतना चौकड़ा लगाते थे, उनको पैरालाइज हो गया पैरों में, वो उठ ही ना पाए दोबारा कभी। बताओ ऐसी कैसी भक्ति है भाई? ऐसी कौन सी भक्ति है कि पैरालाइज ही करवा लिया? जब चौकड़ा मारोगे 3 बैंड पड़ते हैं। पहला बैंड ये है, दूसरा बैंड जब पैर पे पैर लगाओगे ये पड़ जाएगा, तीसरा बैंड ये है, तुम्हारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी।
चौकड़ा मार मार के चौकड़ा ही बन गया उनका, फिर पालकी ले लेके घूमे फिर उनको। बताओ सेवादार के सारे चलते रहो। हैं? सेवादार के सारे हाँ बताओ क्या जीवन कर लिया तुमने अपना। और कबीर साहब कह रहे हैं आंख न मूंदो कान न रूंदो। कहाँ चौकड़ा मार के बैठ गए तुम लोग, ये अज्ञानता है। और जो वो कह रहे हैं रास्ता शाहरग में है जाना को पाने के, शाहरग वारग में रास्ता नहीं है, ये भी दिमाग से निकाल दो। शाहरग में रास्ता है निरंजन तक जाने का। निरंजन ने गुप्त रास्ता बना रखा है अपने लोक तक जाने का, ब्रह्म लोक तक जाने का। और वो रास्ता कहाँ है? इंगला पिंगला सुषमना में वो रास्ता है। हमारा रास्ता वो नहीं है। इंगला पिंगला सुषमना में जाने का रास्ता किसका है? योगियों का। ये जितने योगी हठ योगी बैठे हुए हैं, भैरवनाथ, गोरखनाथ, ये नाथ वो नाथ, ये सब वही हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध, इनका अनहद ज्ञान, अविचल घर कबीर का, सो गति बिरला जान। ये अनहद नाद, ये जाप अजपा, ये सारा खेल इन योगियों का है। कबीर साहब तो इसको छुड़वाने आ रहे हैं। कह रहे हैं इंगला बिन से सुसुमन नाड़ी, और कहें कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगी हो ताड़ी। जब ये शरीर छूटेगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे इंगला पिंगला में रखोगे? बताओ, शरीर छोड़ने की बारी आ गई तुम्हारी और तुम क्या ध्यान इंगला पिंगला में रखोगे? फिर मरोगे कब? शरीर छूटेगा कब? और अगर छूट गया तो फिर कहाँ चले गए तुम? घुस रहे थे इंगला पिंगला में और निकाल दिए कान से पकड़ के बाहर। तुम्हें अज्ञान है ये, बिल्कुल निकाल दो। शब्द विहंगम पकड़ो और काया से परे परमात्मा का अनुभव करो। कह रहे काया से बाहर लखै, संत कहावै सोए। काया का खेल नहीं है ये, इसको शब्द गुरु कहते हैं। और शब्द गुरु कभी काया में नहीं आता, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो इसको। वो तो निर्बंध है। अरे बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। तुम भी अंदर, तुम्हारा परमात्मा भी अंदर। तुम तो कैद में हो और तुम्हें गुरु ऐसा मिल गया जिसने परमात्मा भी कैदी दे दिया तुम्हें। दोनों ही जेल में बैठे हैं। समझ रहे हो? ये शरीर एक जेल है। अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा और वाह में तुमको राखे हो। ये निरंजन तुम्हें रखता है 5, 25, 3 की जेल में। तो परमात्मा को थोड़ी नहीं जेल में डाल देगा वो। लेकिन गुरु हमें ऐसे मिल रहे हैं जो निरंजन को परमात्मा बताते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर ही विराजमान है वो। कहाँ पे? यहाँ पे। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अरे निज मन करत जहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। जहाँ तुम परमात्मा परमात्मा करके, आप देखोगे सावन सिंह महाराज और ये अपने चरण सिंह महाराज, उनकी फोटो देखना, ऐसे करके बैठे हुए। ये निशाना कहाँ जा रहा है? त्रिकुटी में। त्रिकुटी में काल बैठा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है ये काल भगवान। सबको अटका रखा है इसने। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अटका रखा है। देखो शंकर जी की तीसरी आंख खुली हुई है और हमें हवाले देते हैं कि शंकर जी के तीसरी आंख है, वहीं पे ध्यान रखना है। अरे तो शंकर जी की तीसरी आंख खुली, अगर हमारी खुल गई तो भैया उसकी तीसरी आंख तो विनाश का सूचक है। वो आनंद का सूचक थोड़ी नहीं है, मुक्ति का सूचक थोड़ी नहीं है। शिव जी की तीसरी आंख खुल गई तो क्या बोलते हैं? विनाश हो जाएगा। तो तुम्हारा वाला कैसे परमात्मा मिल जाएगा भैया? तुम्हारा भी विनाश ही हो जाएगा। इसलिए इस काया से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। काया का खेल ही नहीं है, ये शरीर का खेल ही नहीं है। खेल केवल 2 चीज़ों का है, सुरत और शब्द। काया का खेल ही नहीं है। ये चक्कर वक्कर, ये इंगला खत्म, कोई खेल नहीं है। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कह रहे चंदा जल गए, सूरज जल गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अरे धरती जल गई, अंबर जल गए, जल गई सृष्टि सारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते रामहु जल गए, लक्ष्मण जल गए, अरे जल गए किशन मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी। अब अगिया क्या है गगन में? ये है, ये आग लगी पड़ी है। यहाँ पे आग लगी भाई गगन में और झरझर गिरे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो कहते हैं ब्रह्मा जर गए, विष्णु जर गए, अरे जर गए शिव त्रिपुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी।
अब ना तो कोई गुरुजी की बात आई यहाँ पे कि कोई गुरुजी आएगा तुम्हें लेके जाएगा वहां तक पहुंचाएगा, ना ही किसी चक्कर वक्कर की बात आई, ना ही इंगला पिंगला सुषमना की बात आई। एक ही बात आई, जिन शब्द में सूरत संभारी, बात खत्म हो गई। सूरत तुम्हारे पास ऑलरेडी है, शब्द भी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बस उसका भेद नहीं है। शब्द भेदी गुरु मिल जाए, शब्द विवेकी पारखी मिल जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। शब्द का भेद मिल गया, सूरत को शब्द में कैसे लगाना है, अपना काम चालू। अब जहां तुम्हारा शरीर छोड़ने का वक्त आया उसको वहीं छोड़ दो, केले के छिलके की तरह फेंक देना, पलट के मत देखना कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा, बिल्कुल डस्टबिन में हट जाने दो इसको, खेल खत्म हो गया इसका। अब क्या है, अब सूरत और शब्द योग, योग यानी जोड़, और कुछ नहीं करना। तो साहिब यही समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। ये सारे संत महात्मा इसी को परमात्मा की नगरी बना के, वो देखो एक किताब छापी है राधा स्वामी वालों ने, आत्मा का सफर, वो कलरफुल बुक है ना, देखो उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा परमात्मा के मन में सृष्टि पैदा करने का लहर उत्पन्न हुई, उन्होंने सृष्टि बना दी, अच्छी बात है, चलो बना दी। फिर कहते फिर 84 लाख बना दी। कहते हैं उन्होंने सृष्टि बनाई और उन्होंने सोचा इसमें कोई रहने वाला तो है ही नहीं, तो क्या किया, परमात्मा ने सब जीवों को लाके उनको कपड़े पहना दिए, लिखा है पोशाकें पहना दी। कौन सी पोशाकें पहना दी, 84 लाख की, बताओ। अब पोशाकें भी पहनाई है तब भी अच्छी बात है। अब आगे क्या खेल चला गया, अब पोशाक को खाएगी भी यानी जीवों को तुमने 84 में डाल दिया तब भी ठीक है। एक कुत्ता बढ़िया खेल रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अच्छी बात है। थोड़ी देर में पता लगा ये बाघ आके उसको चबा रहा है, ये थोड़ी देर अच्छी बात है। यानी तुमने जन्म मरण बना डाला लोगों का। तुम्हें खेल खेलना था तो ऐसा खेल खेलते जिसमें कोई मरता ही ना। अगर तुम्हें खेल ही खेलना है परमात्मा, तो तुम अपने जीवों को क्यों दुख दोगे। उसमें लिखा है परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई और परमात्मा उनको देख के खूब खुश हुआ। बताओ, 84 देख के परमात्मा खुश हो रहा है इनका। अब परमात्मा इतना ही खुश हो रहा है तो क्यों संतों को भेज रहा है अपनी खुशी में दखल डालने के लिए कि इनको 84 से बचा के लेके आओ। बताओ क्या बच्चों वाली बातें। और परमात्मा को लाने किसी संत भेजने की भी क्या जरूरत है। जब तुमने खेल शुरू किया है तुम खत्म कर दो। क्यों नहीं खत्म कर रहे। युगों युग बीत गए, अनंत कल्प बीत गए। ये कैसा परमात्मा है जिसको हमारा दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा। भाई हालत खराब हो गई, भूकंप आ गए, सुनामियां आ गई, लेकिन ये परमात्मा है इसके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है कि दुनिया खत्म कर दे। यार क्या लेना तूने दुनिया से, हम सब जीवों को वापस ले चल अपने घर। लेकिन नहीं, कह रहे हैं मर पैदा हो, मर पैदा हो, मर पैदा हो। बताओ क्या ड्रामा चल रहा है। इसी ड्रामे को खत्म करने के लिए कबीर साहब आते हैं संसार में और वो साफ साफ बोल देते हैं कि भैया ये 184 परमात्मा की देन नहीं है। परमात्मा तो तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान करके इस काल भगवान के खेल से न्यारा होने का ज्ञान देता है। ये 84 का खेल किसका है, काल और माया का। और ये जितने भी काल और माया के पुजारी बैठे, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वृंदावन का बाबा है, बड़ा मशहूर है। उसको किसी ने पूछा, कहते हैं बाबा जी यहाँ पर सुअर बहुत हो गए हैं वृंदावन में, कुत्ते सुअर, कई बार ये संतों के साथ टच होके निकल जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा पता है क्या बोला, कहता है इनको आम मत समझो, कुत्ता और सुअर। कहता हमारी श्री जी ने उन संतों को, महान परमहंसों को कुत्ता और सुअर की योनियां दे रखी हैं वृंदावन की सेवा करने के लिए। बताओ क्या सेवा कर रहे हैं, नाली में गंद खा रहे हैं। नाली में गंद खाने को सेवा बता रहा है बाबा। और दुनिया को इतनी समझ में नहीं आ रही कि ये बाबा 84 की फेवर कर रहा है। ये सुअर बना के परमहंसों को यहां बैठा दिया वृंदावन में उसकी श्री जी ने, तुझे भी बना देगी। और एक वीडियो में कह रहा है कि कम से कम आचरण ऐसा रखो कि तुम्हें कुत्ता सुअर ना बनना पड़े। अरे जब तेरी श्री जी बना रही कुत्ता सुअर, वो भी उन परमहंसों को, तो हमारे आचरण से हमने क्या लेना है।
जब वो बेचारे आचरण बढ़िया वाले कुत्ता सुअर बन के गंदगी खा रहे हैं तो हम मजे करके गंदगी खा लेते हैं। इतना भी समझ में नहीं आ रहा किसी को, और दुनिया बाबा जी करती फिर रही है। मतलब फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत असंत, और जसके संग 10-20 हैं, और वाह को नाम महंत। ये आलम है इस दुनिया में। बताओ क्या ये लोग 84 से बचाएंगे? ये तो 84 को और ऐसे करके पेश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, सुअर बन गया, सेवा कर रहा है तू। बताओ, सुअर बन के सेवा कर दी है, इससे अच्छा कोई वैसे ही इंसान बना देते। और सेवा कर किसकी रहे हैं? कहते हैं वृंदावन की, यहां पर प्रभु रहते हैं। बताओ, प्रभु अपने लोक में रहते हैं कि यहां रहते हैं? अगर सेवा ही करनी है तो जहां प्रभु बैठे वहां पैर वैर दबा ले जाके यार। यहां तू क्या करेगा आके जब तेरा प्रभु नहीं है? या तो कृष्ण जी की लीला चल रही हो यहां पे, ठीक है, ठीक मान लिया कि हाँ द्वापर युग चल रहा है, कृष्ण जी के साथ गोपियां भी आ गई, समझ में आता। और जब कृष्ण जी नहीं है यहाँ पे, तू सुअर बन के गंदगी खा रहा है। और बाबा कह रहा है नहीं, उनको छूने का मतलब है जैसे तुम गंगा में स्नान कर लिए हो। बताओ, तो बैठा ले उसको 4-5 सुअर अपने आश्रम में, लगा दे थाली, सजा दे थाली खाने की, उनको भी डाल दे। परमहंस है, मुंह डाल देंगे तो क्या हो गया? तो कहने की बातें हैं ये। इन लोगों का इतना बुरा हाल है कि क्या बताया जाए। केवल अज्ञानता की वजह से, बुरे दिल के नहीं है ये लोग, लेकिन इनके दिमाग में कूट कूट के अज्ञानता भर गई है। अब ये निकल नहीं पा रहे हैं उससे, क्योंकि माया का खेल। श्री जी को छोड़ दिया तो समझ लो कि माया से मुंह मोड़ दिया, और माया ने भिखारी को राजा बना दिया। अब राजा बन के भिखारी खुश है। अब दुनिया जाए भाड़ में, चाहे सुअर बने या कुत्ता, उसको क्या लेना देना है? ये तो हमें देखना है कि बाबा बोल क्या रहा है। और श्री जी का तो काम ही यही है। अच्छा खासा गोलोक में पहुंच गया था सुदामा। सुदामा को भी श्राप देके राक्षस बना दिया, शंखचूड़ राक्षस। शिव महापुराण में पूरी कथा आती है उसकी। बताओ, उस श्री जी का हम क्या करें जो कृष्ण जी के परम भगत, जिसके चरण धोके कृष्ण जी ने पी लिए, उसको भी राक्षस बना डाला। उस श्री जी का हम क्या करेंगे भैया? तेरी मेरी मौसी की लड़की थोड़ी ना है, तेरी मेरी खानदान में कोई रिश्तेदार थोड़ी नहीं है हमारी। जो कृष्ण जी के परम भगत को ना बख्श रही है, वो तुम्हें हमें क्या बख्शेगी? और बाबा ने तो प्रमाणित ही कर दिया कि श्री जी ने कुत्ता और सुअर बना रखा है बड़े बड़े परमहंसों को। अरे सुअर कुत्ता ही बनना है तो भक्ति क्यों करनी है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को, क्या किया जाए बताओ। लेकिन विवेकी वो समझ रहा है, वो जान रहा है कि मेरे जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। टूट टूट के लोग आ रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं, और कल्याण सबका होगा, मालिक की दया होगी। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। कल का सत्संग फलटन में है और परसों का राजापुर में। फलटन के पास ही 40 किलोमीटर पे राजापुर है, खटाव तालुका। कोई भी महाराष्ट्र में भगत है जो आसपास है, हमारे सत्संग सुनता है, तो वो संपर्क कर सकता है। 9256111007 पे मैसेज करना, एड्रेस ले लेना वहाँ पे। और उसके बाद प्रोग्राम है कोल्हापुर में 26 तारीख को, कोल्हापुर में आप आ सकते हैं। उसके बाद मुंबई में प्रोग्राम है, मुंबई में आ सकते हैं। उसके बाद 30 तारीख को धार में प्रोग्राम है, एमपी में, धार में आ सकते हैं। 1 तारीख को देवरी, वो भी एमपी में ही है, सागर के पास है, तो वहाँ पे आ सकते हैं। जो भी नाम दीक्षा वाले हैं आ सकते हैं। उसके बाद मेरा जापान का टूर है 4 तारीख से 9 तारीख तक। उसके बाद 11 तारीख को गाज़ियाबाद में प्रोग्राम है। जो भी आना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराएं, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आना है, समझो बात को। आप लोग रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री रजिस्ट्रेशन है। बस फ़ोन करो दिए हुए नंबर पे और बताओ कितने लोग आ रहे हैं, ताकि सारा इंतज़ाम कर सकें आप लोग का। 9810379878 इस नंबर पे आप मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे के प्रोग्राम आगे बताए जाएंगे। और जो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है वो जोधपुर में फिक्स है। जो भी भगत आना चाहते हैं वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।